नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख नाट्य ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो भास की ही रचना, जो कि 13 नाटक लिखे हैं इन्होंने, उन्हीं की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। प्रतिज्ञा योगंधरायणम 4 अंक हैं, भास की रचना है। स्वप्नवासोदत्तम 6 अंक हैं, इसमें ये भी भास की रचना है। उर्भंगम एकांकी है और दूतवाक्य में एकांकी है, ये दोनों भास की रचना है। पंचरात्रम में 3 अंक हैं, ये भास की रचना है। बालचरितम 5 अंक, भास की रचना। दूत कटोत्कचम और कर्णभारम मध्यम व्यायोग, ये 1 अंक की है, ये भी भास की रचना है। तो दूत कटोत्कचम भास की एकांकी है और कर्णभारम एकांकी है, भास की है, और मध्यम व्यायोग एकांकी है, भास की है। और फिर कह रहे हैं प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटकम जो है, प्रतिमा नाटकम में 7 अंक हैं, भास की है। और अभिषेक नाटकम, अभिषेक नाटकम में 6 अंक हैं, भास की है। अभिमारक 6 अंक हैं, भास की है। चारुदत्तम में 4 अंक हैं, 4 से चारुदत्तम, 4 से 4 अंक, ये ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये भी भास की है। मृच्छकटिकम प्रकरण ग्रंथ है और ये 10 अंक वाला है और ये शूद्रक या सिमुक का है। और मालविकाग्नि मित्रम में 5 अंक हैं, कालिदास का है। विक्रमोर्वशीयम एक त्रोटक है जो कि 5 अंक हैं, कालिदास का। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक है, 7 अंक हैं, कालिदास का है। मुद्रा राक्षस भी नाटक है, 7 अंक का है और विशाख दत्त का है। और प्रियदर्शिका नाटिका है, 4 अंक हैं, हर्षवर्धन अर्थात हर्ष की है। रत्नावली नाटिका 4 अंक हर्षवर्धन की है। नागानंद 5 अंक हर्षवर्धन की है। वेड़ी संगारम, वेड़ी संगारम में 6 अंक हैं, भास की है। मालती माधवम प्रकरण ग्रंथ है, 10 अंक हैं, भवभूति की है। महावीर चरितम में 7 अंक हैं, भवभूति की है। उत्तर रामचरितम में 7 अंक हैं, वो भी भवभूति की है। और सारिपुत्र प्रकरण एक प्रकरण ग्रंथ है, यह अश्वघोष की है, इसमें 9 अंक हैं। अनर्घ राघवम जो कि मुरारी की है, इसमें 7 अंक हैं। बाल रामायण महानाटक है, वो 10 अंक हैं, राजशेखर की है। और बाल भारत प्रचंड पांडव 2 अंक हैं, राजशेखर के है। विशाल विद्यशाल भंजिका एक नाटिका है, ये 4 अंक हैं, राजशेखर की है। कर्पूर मंजरी सट्टक है, जिसमें 4 अंक हैं, राजशेखर की है। कुंदमाला दिगन्नाथ की है, कुंदमाला में 6 अंक हैं। प्रबोध चंद्रोदय कृष्णश्री की है और प्रबोध चंद्रोदय में 6 अंक हैं। प्रसन्न राघवम जयदेव की है, जिसमें 7 अंक हैं। मित्रों, अब हम लोग कुछ अन्य नाट्य ग्रंथों का भी अध्ययन कर लेते हैं, जिसमें आचार्य चूड़ामणि, इसके लेखक हैं शक्तिभद्र। रामाभ्युदय, इसके लेखक हैं यशो वर्मा। महान नाटक, ये हनुमान की है। और हनुमान नाटक ये दामोदर मिश्र की है। हनुमान नाटक किसकी है? दामोदर मिश्र की है। और रुक्मणी हरणम वत्सराज की है। त्रिपुरदाह वत्सराज की है। और समुद्र मंथन, वो ये भी वत्सराज की है। तो रुक्मणी हरणम, त्रिपुरदाह, समुद्र मंथन, ये वत्सराज की रचना है। और सौगंधी का हरणम जो है वो विश्वनाथ की है। सौगंधी का हरणम विश्वनाथ की है। और शामवतम जो अंबिका दत्त व्यास की है। दूतांग, दूतांग छाया नाटक, दूतांगत जो है ये छाया नाटक है, ये सुभट की है। और सुभद्रा परिणय छाया नाटक है, व्यास रामदेव की है। पार्वती परिणय ये बाण भट्ट की है। मुकुट ताड़िक ये भी बाण भट्ट की रचना है। अब हम लोग संस्कृत वाङ्मय अर्थात संस्कृत साहित्य के कुछ प्रमुख गद्य काव्य को का अध्ययन कर लेते हैं। 10 कुमार चरितम दंडी की है। अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की है। वासव दत्ता कथा सुबंधु की है। कादम्बरी कथा बाणभट्ट की है। हर्षचरितम एक आख्यायिका है, यह बाणभट्ट की है। मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे, मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडे। शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास की है, यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है।
प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य, प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य। कथा पंचकम पंडित क्षमाराव, ग्राम ज्योति पंडित क्षमाराव, कथा मुक्तावली पंडित क्षमाराव। ये पंडित क्षमाराव की जो रचनाएं हैं ये महत्वपूर्ण है। तो कथा पंचकम, ग्राम ज्योति, कथा मुक्तावली ये पंडित क्षमाराव की रचना है। कौमुदी कथा कल्लोलिनी ये श्री राम शरण शास्त्री त्रिपाठी की है। तिलक मंजरी धनपाल की है। चिंतामणि वादीप सिंह की है। वेम भोपाल चरितम वामन भट्ट बाड़ की है। वेम भोपाल चरितम किसकी है? तो वामन भट्ट बाड़ की है। द्वासुपर्णा, द्वासुपर्णा डॉक्टर रामजी उपाध्याय की है। और गद्य रामायण वरद देसिक की है। गद्य रामायणम किसकी है? वरद देसिक की है। और गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री की है। गांधी चरितम चारुदेव शास्त्री की है। रामचरितम विजय देव गढ़ी की है। रामचरितम विजय देव गढ़ी की है। रामचरितम विजय देव गढ़ी की है। रामचरितम किसकी है? तो विजय देव गढ़ी की है। अब हम लोग आगे आते हैं। ऋतु संहारम, ऋतु संहारम कालिदास की है। मेघदूत। अब हम लोग कुछ गीत काव्य का अध्ययन कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने नाट्य काव्य और गद्य काव्य का अध्ययन किया। अब हम लोग संस्कृत साहित्य के मुख्य गीत काव्य को देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। ऋतु संहारम कालिदास की है। मेघदूतम कालिदास की है। और नीति शतकम भर्तृहरि की है। श्रृंगार शतकम भर्तृहरि की है। वैराग्य शतकम भर्तृहरि जी की है। अमरूक शतकम अमरूक की है। ये सब गीत काव्य हैं। और गीत गोविंद जयदेव की है। गंगा लहरी पीयूष लहरी जगन्नाथ की है। अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी, ये लहरी के अंतर्गत जितनी आएंगी ये सब पंडित जगन्नाथ की होती हैं। और कुछ लेकिन रचना ऐसी हैं जो इनकी नहीं है लहरी के अंतर्गत, वो हम लोग बाद में देखेंगे। आसफ अली विलास ये भी पंडित जगन्नाथ की है। जगदा भरण पंडित जगन्नाथ की है। प्राणा भरण पंडित जगन्नाथ की है। यमुना वर्णनम पंडित जगन्नाथ की है। भाव विलासिनी गीत काव्य है, हम लोग गीत काव्य भी पढ़ रहे हैं, ये भी पंडित जगन्नाथ की है। गाथा सप्तशती ये भी हाल की है। चौर पंचाशिका बिल्हड़ की है। और आर्य सप्तशती गोवर्धनाचार्य की है। चाणक्य शतकम चाणक्य की है। और घटकर पर काव्यम, घटकर पर काव्यम घटकर पर की है। नीतिसार ये भी इम्पोर्टेंट है। नीतिसार घटकर पर की है। नीति शतकम जो है वो भर्तृहरि की है, लेकिन ये नीतिसार जो है ये घटकर पर की है। चंडी शतकम ये तो वाड़ भट्ट की है। शौर्य शतकम ये मयूर भट्ट की है। और भल्लट शतकम जो है वो भल्लट की है। वक्रोक्ति पंचाशिका ये रत्नाकर की है। वक्रोक्ति जीवितम जो है वो कुंतक की है, लेकिन यहाँ पर वक्रोक्ति पंचाशिका है, तो यह हमको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वक्रोक्ति पंचाशिका और वक्रोक्ति जीवितम वो कुंतक की है, ये वक्रोक्ति पंचाशिका रत्नाकर की है। देवी शतकम आनंदवर्धन कुट्टनीमतम जो दामोदर गुप्त की है। भल्लाल शतकम भल्लाल की है। चारुचर्या, चारुचर्या जो है वह क्षेमेंद्र की है। चारुचर्या क्षेमेंद्र की है। और सेव सेवकोपदेश क्षेमेंद्र की है। समय मातृका, समय मातृका क्षेमेंद्र की है। कथा विलास जो है वो भी क्षेमेंद्र की है। दर्प दलन दलन, दर्प दलन किसकी है? क्षेमेंद्र की है। दर्प दलन भी क्षेमेंद्र की है। तो यहाँ पर हम लोगों को चारुचर्या, सेव्य सेवकोपदेश, समय मातृका और कथा विलास, दर्पण दलन, ये दर्प दलन, ये इतनी रचनाएं क्षेमेंद्र की मिली। पवनदूत धोई, पवनदूत धोई नेमी चंद सूरी, तो यहाँ पवनदूत ने लिखा है धोई ने, पवनदूत किसने लिखा है? धोई ने। और एक पवनदूत जो बाद में लिखी गई वो बेदी चंद सूरी की भी है, यहाँ पे वो नहीं लिखी है। और नेमि दूतम विक्रम कवि की है। नेमि दूतम किसकी है? तो विक्रम कवि की है। शुक संदेश तो लक्ष्मी दास की है। सुख संदेश किसकी है? लक्ष्मी दास की है। सुख संदेश किसकी? लक्ष्मी दास की है। और भृंग संदेश जो है वो वासुदेव की है। भृंग संदेश वासुदेव की है। भृंग संदेश वासुदेव की है। और हंसदूत रूप गोस्वामी का है। हंसदूत रूप गोस्वामी का है। और चंद्रदूत विमल कीर्ति की है। चंद्रदूत विमल कीर्ति की है।
मित्रों, अब इसके आगे के कुछ महत्वपूर्ण वो हैं रचना एवं रचना, तो उसका हम लोग अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों।